हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमारे पास दो रूट्स आएंगे x1 x2, मैंने इनको नाम दे दिया। तो ये दो रूट का अगर हम सम कर देंगे तो वो इक्वल आता है माइनस बी अपॉन ए के, और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो आता है सी अपॉन ए के। तो वही हमें यहां पर दे रखा है। तो जो माइनस बी अपॉन ए होता है सम, वो ये है, और c अपॉन a जो प्रोडक्ट होता है वो ये है। तो हमें इनकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस फॉर्म में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर अगर आपको ये फॉर्मूला बाय चांस याद ना रहे तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर ये दो रूट है तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव टर्म हो गई, इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इसे याद रखने के लिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये c अपॉन a के इक्वल होता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो हमने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ही रखा। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ रूट्स दे रखा है 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी ये। तो एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4। अब इस 4 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इंटू 4 0 होगा। तो ये है हमारी इक्वेशन। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर डालने हैं, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पार्ट भी करेंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है सम ऑफ रूट्स √2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/3। तो हमें इस फॉर्मूले में डालना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है √2, इसके साथ x की मल्टीप्लीकेशन होगी प्लस 1/3। यहां पर माइनस फॉर्मूले की वजह से आया है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी। तो ये हो जाएगा, हम 3 से एलसीएम ले लेंगे, ये इक्वल टू 0 होगा। हम 3 से एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर है 3 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट, इसमें सम ऑफ रूट्स है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है √5। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है √5। तो यहां से आगे हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 होगा, तो हम इसे नहीं लिख रहे यहाँ पे, प्लस √5। ये हमारी इक्वेशन आ गई। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1 है। तो फॉर्मूले हम रखते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये है हमारी इक्वेशन। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ रूट्स है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/4। फॉर्मूले में हम रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ
-1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये भी इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 4x², यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि हमने 4 डिनोमिनेटर में था, इसका हमने एलसीएम ले लिया इन सब का। तो ये 4 अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और हमारे पास जो न्यूमरेटर में इक्वेशन है x के टर्म्स में, ये हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके सम ऑफ रूट्स -1/4 होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4 होंगे। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो आपके पास इसके 2 रूट्स आएंगे, उन दोनों रूट्स को आप प्लस करेंगे तो ये आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 6th पार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1। x² माइनस सम ऑफ रूट्स 4 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से पार्ट कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम आ गए हैं 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज पर 3.2। इसका है क्वेश्चन नंबर 5th। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। यहाँ पर पेरीमीटर है उसकी हाफ, उसको हाफ करना है, उसकी बात हो रही है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पर उसकी विड्थ और उसकी लेंथ में रिलेशन मिल गया है हमें, और वो ये है कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। इज 36 मीटर। ये जो 36 मीटर है ये रेक्टेंगुलर एरिया की, रेक्टेंगुलर गार्डन की हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, और आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय इसे कुछ पोर्शन में तोड़ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में ऐसे यहां तक पढ़ा आपने, फिर दूसरे पार्ट में आपने यहां तक पढ़ा और फिर इसके आगे। तो ऐसे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो सबसे पहले यहां पर दे रखा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन, तो वो है 36 हमारे पास इसका हाफ पेरीमीटर है। इसका डबल कर देंगे तो पूरा पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा, और इसकी लेंथ और विड्थ में हमें रिलेशन दे रखा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ है x और इसकी विड्थ है y। अब इनके बीच में हमें पहले रिलेशन दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू विड्थ से 4 ज्यादा है, तो विड्थ अगर y है और इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, इसमें 4 का एडिशन कर दिया हमने, तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो गया इनके बीच में रिलेशन। अब यहां पर दे रखा है हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पर लेंथ और ब्रेथ है x एंड y, तो इसकी टर्म्स में हम लिखेंगे। तो ये है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर के इक्वल होगा, लेकिन हमें दे रखा है हाफ पेरीमीटर, तो इसका हम डबल करेंगे 36 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, x प्लस वाई। तो अब यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। पहली तो इक्वेशन ये है जो हमें डायरेक्टली गिवन थी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये है जो हमने खुद निकाली है यहाँ पर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अभी हो जाएगा 2y, और मैं यहां पर 4 को इधर भेज देता हूं, तो ये जाएगा 36 माइनस 4, 2y हो जाएगा 32, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16। 16 यहां पर मीटर है, तो मीटर में हम लिखेंगे 16 मीटर y की लेंथ है। अब y की लेंथ हमारे पास आ चुकी है यहां से, तो हम x की लेंथ भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4, जो कि निकल के आती है 20 मीटर्स। तो x की वैल्यू यानी जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक 20 मीटर्स होगी, और जो विड्थ है हमारे पास
वो होगी 16 मीटर्स। तो यहाँ पर बस आपको दो इक्वेशंस बनानी है। एक तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन थी, ये रिलेशन हमें गिवन था कि लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, एक तो ये गिवन था, और दूसरा हमें हाफ ऑफ पेरीमीटर गिवन था। तो इन दोनों से हमने इसे सॉल्व करके लेंथ और विड्थ निकाल ली। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है सबसे पहले तो, और अगर इनका कोई सॉल्यूशन है तो हमें एलिमिनेशन मेथड से उनका सॉल्यूशन निकालना है। एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनके वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, फिर यहां से ये हो गया, और इसके बाद आप फिर यहां तक पढ़ सकते हैं सीधा। तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं कि न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर को मैं x मान लेता हूं और डिनोमिनेटर को मैं y मान लेता हूं। तो न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया है, डिनोमिनेटर यहां पर y है। अब यहां पर जो भी हमें कंडीशंस गिवन है हम उन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, बस मैं यहां पर रुक गया और मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया। उसके बाद एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और साथ ही साथ मैंने डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये पहले x बाय y थी, लेकिन अब ये क्या बन गई है, अब ये x बाय y से 1 बन गई है। तो इसमें यही बोला है कि न्यूमरेटर में हम 1 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगी। तो यहां पर ये 1 के इक्वल होगा। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आगे ये लिखा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यहां पर मैंने इसे ब्रेक कर लिया। यहां पर बोला है इट बिकम्स 1/2, मतलब ये x बाय y अब 1/2 बन जाएगी जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब y में हम 1 प्लस कर देंगे। तो यहां से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां से x माइनस y इज इक्वल्स टू -2, ये हम एक इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब दूसरी जो कंडीशन दे रखी है x बाय y, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और ये इक्वेशन बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। अब यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। अब यहां पर इसे इधर ले आएंगे, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आई थी। सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज कर देंगे। -x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा x। तो यहां से x की वैल्यू आती है 3। बाय एलिमिनेशन मेथड x की वैल्यू आ रही है 3। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू यहां से आएगी -y इज इक्वल्स टू -2 -3, y इज इक्वल्स टू 5। ये -5 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ रही है 5 और x की वैल्यू आ रही है 3। तो फ्रैक्शन यहां से बनेगी 3/5, क्योंकि हमने x बाय y को ओरिजिनल फ्रैक्शन माना था और x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये आती है हमारी फ्रैक्शन। अब आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ऐड करने पे ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 4/4 1 होता है, जो यहां पर कंडीशन की बनती। दूसरे में आता है 1/2 हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तो 3/5 में डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 3/6, जो कि 1/2 के इक्वल होता है।
तो ये बिल्कुल सही है, यहां से आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो यहाँ पर मैंने इसे ब्रेक कर लिया, यहाँ पर लिखा है 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 times ओल्ड थी। तो सबसे पहले हम इन दोनों की एज को वेरिएबल की टर्म्स में एज्यूम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी को मैंने मान लिया x years, और एज ऑफ सोनू को मैंने मान लिया y years। तो मैंने सबसे पहले वेरिएबल्स लिए, अब इन पर मैंने कंडीशंस लगाई। सबसे पहले लिखा है 5 years, तो ये तो प्रेजेंट एज है। अब 5 years पहले की बात हो रही है, तो इनमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की एज प्रेजेंट टाइम में 10 years है, 10 years हम मान लेते हैं किसी की एज है। अब आप क्या बता सकते हैं 5 साल पहले उसी इंसान की क्या एज थी? बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 5 years। तो यहां पर भी तो हम वही कर रहे हैं, प्रेजेंट एज हमें गिवन है, हमें आज से 5 साल पहले की एज बतानी है, तो हम इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी 5 years पहले क्या एज थी, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 years ago। 5 years ago इनकी एज थी x minus 5 एंड y minus 5 years। अब यहां पर 5 साल पहले के एज के ऊपर कंडीशन दी हुई है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब ये है कि नूरी की जो एज है वो सोनू से 3 गुनी ज्यादा है। मतलब सोनू की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी। x minus 5 इज इक्वल्स टू 3 times सोनू की एज जो कि है y minus 5। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। x minus 5 इज इक्वल्स टू 3y minus 15। हम y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x minus 3y इज इक्वल्स टू minus 15 plus 5। तो ये जाएगा x minus 3y इज इक्वल्स टू minus 10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इसी तरह से हम सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। 10 years later, अब यहां पर प्रेजेंट एज से 10 साल आगे की बात हो रही है, तो हम यहां पर एज क्या लेंगे, x plus 10 एंड y plus 10। तो यहां पर कंडीशन दी हुई है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहां पर नूरी की एज क्या होगी 10 साल बाद, x plus 10, और सोनू की एज क्या होगी y plus 10। ये इन दोनों की 10 साल बाद की एज है। कंडीशन है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो सोनू की उस समय एज होगी उसका हम डबल करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी। तो अब ये भी इक्वेशन है हमारे पास, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। x plus 10 इज इक्वल्स टू 2y plus 20। अब यहां से y को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x minus 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y तो एज है नूरी और सोनू की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सेकेंड इक्वेशन ये रही, x minus 2y इज इक्वल्स टू 10। इसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 20। तो यहां पर y की वैल्यू आई है, और y हमने क्या माना था, सोनू की एज। अब सोनू की एज तो 20 ईयर्स आ गई है, अब हमें नूरी की एज निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूं y की, आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60 जो कि होता है 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स की है नूरी और सोनू है 20 ईयर्स का। थर्ड पार्ट, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। The sum of the digits of a 2-digit number is 9.
तो यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल XY मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ये 2 डिजिट नंबर है, इसके इंडिविजुअल डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे X एंड Y, इन दोनों का सम है 9। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ X प्लस Y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर डिजिट्स की बात हो रही है तो सिर्फ इंडिविजुअल डिजिट्स को हम ले रहे हैं। इसके बाद ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो मतलब जो ये नंबर है XY जो हमने एज्यूम करा है, इसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम इसका रिवर्स करें और उसका डबल करें, एक बार फिर से इस नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल होगा? इसका रिवर्स करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रिवर्स होगा YX और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमें वो नंबर निकालना है, यानी XY की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का फर्क पड़ता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 21। अब 21 है तो आप X को 2 से रिलेट करने की कोशिश कीजिए और Y को 1 से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से? 21 क्या 12 से कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जैसे 21 है, 21 को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 20 प्लस 1। हमने 10th प्लेस पे जो डिजिट थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करा और 1st प्लेस पे जो डिजिट थी उसे प्लस कर दिया। इसी तरह से मैं XY को लिख सकता हूं यहां पर 10x प्लस y, क्योंकि 10th प्लेस पे है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करा और y यूनिट प्लेस पे है तो y को प्लस कर दिया। और इसे मैं लिख सकता हूं 10y प्लस x, क्योंकि 10th प्लेस पर y है और यूनिट प्लेस पर x है। तो ये हमारे पास रिलेशन है, यहां से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ये तो हमारे पास है ही जो हमें दे रखी है। अब सेकंड इक्वेशन हम यहां से निकालेंगे, 9 इंटू 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस x। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 88x, इस x को मैं इधर ले आया इज इक्वल्स टू 11y। यहां से y और x के बीच में रिलेशन आ गया है, y इज इक्वल्स टू 8x। तो ये है हमारे पास रिलेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं y की वैल्यू अगर 8x डाल देता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9। ये जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू यहां से आ जाती है 1। तो ये है x की वैल्यू, मतलब यहां पर x हम 1 रखेंगे। अब इसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है इसी तरह से, तो मैं यहां पे कर देता हूं 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू 8। तो ये है हमारे पास डिजिट x और y की टर्म्स में, और हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा 18। फोर्थ पार्ट, Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं, उन्हें हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मीना को टोटल मिले हैं 2000 रुपीज, उसने 50 और 100 के ही नोट्स लिए हैं सिर्फ, और इन टोटल उसे 25 नोट्स मिले। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को मैं मान लेता हूं y। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, मैंने यहां पे लिख दिया। अब नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, ध्यान रखना 100 रुपए के कितने नोट हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x। 100 रुपीज, ये 100 है, 100 रुपीज। तो 100 रुपए के कितने नोट हैं वो x है, और 50 रुपए के कितने नोट हैं वो y। अब यहां पर लिखा है उसे टोटल 2000 रुपए मिले। तो ये तो है नोट्स। अगर आपके हाथ में 100 रुपए का एक नोट है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 100 रुपए है। अगर आपके पास 100 रुपए के 2 नोट है तो मतलब आपके पास 200 रुपए है। तो इसी तरह से अगर आपके पास 50 रुपए की y नोट्स हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, 50 इंटू y, इतने रुपीज आपके पास। इसी तरह से 100 इंटू x। अब इन टोटल
उसे 2000 रुपए मिले हैं, तो 100 रुपए का कितना कंट्रीब्यूशन है उस पैसे में, 100 टाइम्स x। 50 रुपीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, 50 टाइम्स y, और टोटल कितना है 2000। तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, हमने पहले वेरिएबल्स मान लिए, फिर उसके बाद गिवन सेट ऑफ कंडीशन को अप्लाई करा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम इसी तरह से बनाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए और 50 रुपए दोनों के नोट्स मिला के उसे केवल 25 नोट मिले हैं। तो इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज प्लस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ y, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, x प्लस y, ये 25 होंगे। 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट दोनों मिला के 25 है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई थी। इस इक्वेशन को मैंने मैनिपुलेट करके 50 कॉमन ले लिया, यहां पर इसे ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 25। यहां से ये हो जाएगा 2x में से x गया तो x बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल्स टू ये बचेगा 15। तो x की वैल्यू यहां से आती है 15। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y की। तो 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 25। यहां से y की वैल्यू आती है 10। तो y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 15 है। मतलब 100 रुपए के उसे 15 नोट मिले और 50 रुपए के उसे 10 नोट मिले। और यहां पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें जितने भी पार्ट है आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। Fifth part of the question, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days and Sushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge on the charge and the charge each extra day. तो यहाँ पर फिक्स 3 दिन तक हमें फिक्स चार्ज लग रहा है और उसके बाद हर एक दिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज लिया जा रहा है। तो फिक्स चार्ज को मैं x मान लेता हूं। फिक्स चार्ज को मैंने x मान लिया, ये है फिक्स्ड चार्ज, और y को मैं मान लेता हूं y, चार्ज पेड ईच डे देयर आफ्टर। तो चार्ज ऑन ईच डे मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑन ईच डे। तो ये पर डे का चार्ज है, एक दिन का चार्ज है 3 दिन होने के बाद, और ये 3 दिन का कलेक्टिवली चार्ज है यहां पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऐसे बनेगी कि सरिता ने 27 रुपीज पे किए और उसने 7 डेज तक बुक रखी। तो फर्स्ट 3 डेज तो एक्स अमाउंट चार्ज लगेगा और 3 दिन के बाद बचे यहां पर 4 दिन, क्योंकि 7 डेज टोटल है। तो 4 दिन तक उसने पर डे y के अकॉर्डिंग पे किया। तो यहां से इक्वेशन बन के आएगी x जो कि फिक्स चार्ज है 3 दिन का क्यूमुलेटिव चार्ज, प्लस पर डे उसने y चार्ज दिया और कितने दिन तक दिया, 4 डेज तक, 4y इज इक्वल्स टू 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन यहां से बनेगी, सुशी ने पे किए 21 रुपीज और उसने बुक रखी 5 डेज तक। तो 5 डेज में से हम 3 डेज को निकाल देंगे तो 2 दिन बचे। इन 2 दिनों में उसने y रेट पर चार्ज दिया। तो एक इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y और टोटल कितना है 21। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। ये जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 21। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू यहां से आती है 3, यानी जो पर डे चार्ज है 3 दिन होने के बाद वो है ₹3 रुपीज। अब इस इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। x प्लस 2 into 3 is equals to 21. x is equals to 21 minus 6.
तो ये जाएगा 15। तो यानी 3 दिन तक हम कलेक्टिवली जो चार्ज ले रहे हैं वो है 15 रुपीज, और 3 दिन के बाद जो पर डे चार्ज पड़ेगा वो होगा 3 रुपीज। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।